हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चंदन एकेडमी पर। तो कल के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के अध्याय 1 संख्याओं की समझ जो स्टार्ट किए थे उसका बेसिक चल रहा था, वहीं देखे लोग कल के क्लास में। आज भी उसी का बेसिक ही चलेगा। तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम, यानी इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं, अल्प विराम का प्रयोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम इस प्रकार लगाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये भारतीय संख्यांकन पद्धति होता क्या है। जैसे देखिए अलग अलग देश में अलग अलग नियम है, वैसे ही हमारे देश का नियम है, उसको भारतीय संख्यांकन पद्धति बोला जाता है। उसके अनुसार इसमें कोमा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम इस प्रकार लगाया जाता है, यानी इंग्लिश में कोमा और हिंदी में अल्प विराम। तो हम अल्प विराम या कोमा कुछ भी बोले तो आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला अल्प विराम दाएं ओर से 3 अंक के बाद लगाया जाता है, यानी कि जो पहला अल्प विराम लगाया जाएगा, यहाँ पे हम कुछ संख्या लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहला अल्प विराम कैसे, यहाँ से देखिए पहला अल्प विराम दाएं ओर से 3 अंक के बाद लगाया जाता है, 3 अंक के बाद। तो दाएं ओर से, तो यहाँ पे देखिए हम बोर्ड पे खड़े हैं तो मेरा दाहिना हाथ ये है, तो इधर से 3 अंक के बाद लगाएंगे पहला अल्प विराम, हो गया। और बाद में 2-2 अंक के बाद क्रमशः लगाया जाता है, यानी कि बाद में 2-2 अंक के बाद क्रमशः अल्प विराम को लगाया जाता है। पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, उसके बाद में 2-2 अंक के बाद, तो 2-2 अंक के बाद लगा देंगे। जो लास्ट में जितना बचेगा वो वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए इसमें जो पहला अंक मतलब जो पहला कोमा लगाएंगे वो सैकड़ा को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जो लगाएंगे 10,000 को, उसके बाद 10 लाख को प्रदर्शित करेगा, उसके बाद 10 करोड़ को। वैसे ही आगे 2-2 अंक के बाद इस कोमा को लगाते जाएंगे। यही था अल्प विराम का प्रयोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम इस प्रकार लगाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए पहला अल्प विराम दाएं ओर से कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद दाएं ओर से। यहाँ पे हम बोर्ड पे ऐसे खड़े हैं तो मेरा दाहिना हाथ ये हुआ, तो यहाँ पे आप लोग जैसे में लिख दिए हैं प्रश्न एक, उसमें देखिए 3 अंक के बाद लगाए हैं पहला कोमा, और उसके बाद 2-2 अंक के बाद क्रमशः लगाया जाता है। यानी पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगाएंगे और दूसरा अल्प विराम 2-2 अंक के बाद। यहाँ 3 अंक हो गया, 1 2 3, और उसके बाद देख रहे हैं 2-2 अंक है, 2-2 अंक। और लास्ट में जो सिंगल बच गया उसको सिंगल छोड़ देंगे। अगर फिर यहाँ पे 2 अंक रहता तो देखते, और इसके बाद भी कोई अंक रहता तब यहाँ पे लगाते। मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक बच गया, इधर कोई अंक नहीं है, तो वहाँ पे अल्प विराम नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक और, यहाँ पे पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगाए, और दूसरा अल्प विराम यहाँ 2 अंक के बाद, और तीसरा अल्प विराम मान लीजिए इतना बच गया, तो यहाँ पे 2 अंक बच गया, तो यहाँ पे अल्प विराम नहीं लगाएंगे। अगर इसके मान लीजिए इसके बाद 2 अंक है लेकिन इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर इसके बाद ऐसे एक संख्या रहता तो यहाँ पे भी लगा देते। तो यही है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग। और इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग। तो इसके पहले देखें हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग। अब इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, जो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा का प्रयोग पहले 3 अंक के बाद होता था, उसके बाद 2-2 अंक के बाद, तो इसमें उससे थोड़ा डिफरेंट है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। ये था भारतीय संख्यांकन पद्धति, वो हमारे देश के लिए था, लेकिन अगर देश से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो चलिए इसको देखते हैं। और हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, उसके लिए सॉरी, उसको मैनेज कीजिएगा लोग। तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम इस प्रकार लगाया जाता है। इसमें 3 अंक के बाद क्रमशः अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे जैसे में दे भी दी है, पहला कोमा 3 अंक के बाद लगा है, और दूसरा कोमा भी 3 अंक के बाद, तीसरा कोमा भी 3 अंक के बाद। और भारतीय संख्यांकन पद्धति में था 2-2 अंक के
बाद पहले 3 अंक उसके बाद 2 अंक था, लेकिन इसमें देखिए पहला भी 3 अंक है, दूसरा भी 3 अंक, जो भी कॉमा का प्रयोग होगा वो 3-3 अंक के बाद ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक बच गया तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 अंक यहाँ पे रहता और उसके बाद कोई अंक रहता तो अब फिर यहाँ पे लगाते। जैसे इसमें देखिए ये 3 अंक के बाद कोमा लगा दिए इसमें, और फिर 3 अंक के बाद कोमा लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए केवल एक सिंगल अंक बच गया तो इसको छोड़ देंगे। अगर इसके बाद 3 अंक हो भी गया तो यहाँ पे कोमा नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद अगर कोई संख्या यहाँ पे हो जाता है तब यहाँ पे फिर कोमा लग गया। तो यही था अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। फिर एक बार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम इस प्रकार लगाया जाता है। इसमें 3 अंक के बाद क्रमशः अल्प विराम का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें क्रमशः 3 अंक के बाद यानी 3-3 अंक के बाद इसमें कोमा का प्रयोग हो रहा है। वहीं इसमें भाषा में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो यही था अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब इससे अगला बेसिक पॉइंट देखते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे गिनते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग, इकाई यानी कि इकाई मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है, एक संख्या है, और दहाई में 2, सैकड़ा में 3, हज़ार में 4, 10,000 में 5, यानी कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक शून्य को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए लोग, यहाँ तक है ही, जैसे जैसे एक एक अंक बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक शून्य को बढ़ाते जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लास्ट जो हम लोग गिनते हैं उसको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक, इकाई से शुरू करते हैं और महाशंख तक लास्ट होता है। अगर इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो लिख लीजिएगा लोग, यहाँ तक 10 नील के बाद है पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो इसको कितना हो भी बड़ा संख्या दिया होगा तो उसको आप लोग आसानी से गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है इतना, तो इसको कैसे गिनेंगे लोग। तो देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितना है? 10 करोड़ है। तो इसको गिनने के लिए कि किसके बाद कौन सा संख्या आएगा उसके लिए इसको याद करना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। इस टेबल को अच्छा से याद कर लीजिएगा लोग आप लोग, ताकि इसको गिनने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ से कैसे गिनेंगे लोग, इसी के सहारे हम लोग कितना भी बड़ा संख्या दिया होगा उसको गिन सकते हैं लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है, और इससे आगे भी दिया होगा तो हम लोग आसानी से गिन लेंगे। और इसमें देखिए कोमा का प्रयोग कैसे करेंगे लोग, इससे पहले ही बताए हैं कि कोमा का प्रयोग कैसे होगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कोमा का प्रयोग पहले 3 अंक के बाद होता है दाहिनी ओर से, और उसके बाद 2-2 अंक के बाद। तो इसमें कोमा का प्रयोग करना होगा तो पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे नहीं होगा, इसके बाद अगर कोई संख्या रहता तब यहाँ पे भी हो जाता कोमा का प्रयोग। इसमें भी आप लोग कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, हम कोमा का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन इसमें भी कोमा का प्रयोग हो जाएगा। देखिए कर ही देते हैं, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। और आगे भी ऐसे हो जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा लोग। तो देखिए लोग अगला पॉइंट, आप लोग बेसिक को देख के घबराइएगा मत, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक चैप्टर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट कर दें और बेसिक नहीं बताएं तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा उतना, आप लोग को वहाँ भी याद ही करना पड़ जाएगा। और अगर बेसिक आप लोग समझे रहेंगे तो उसके आधार पे कितना भी प्रश्न आपको दिया जाए तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा लोग। और आवाज़ जो बोल रहे हैं उसको सुन के भी लिख लीजिएगा लोग। तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध, तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिए हैं भारतीय और ये अंतर्राष्ट्रीय, फिर यहाँ पे भारतीय और ये अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि नीचे नहीं हट रहा था इसलिए 2 लाइन में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए
भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई को क्या कहते हैं, इकाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में भी इसको इकाई ही कहेंगे। दहाई को दहाई ही कहेंगे, इसमें सैकड़ा को सैकड़ा ही कहेंगे, हज़ार को हज़ार ही कहेंगे, 10,000 को 10,000 ही कहेंगे। लेकिन लाख से यहाँ पे बदल जाता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1 लाख को 1 लाख कहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लाख को क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। ये कोई भारी नहीं है, काफ़ी आसान है, वैसे ही इसको समझ लेना है। जैसे मान लीजिए 100,000 में नहीं 1 लाख होता है, तो वैसे ही यहाँ पे 100,000 लिख दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, लेकिन हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाख है, यानी लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 कहेंगे। यहाँ लाख के बाद से चेंजिंग हो रहा है। तो अगला देखिए 10 लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन कहेंगे। आप लोग यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखे होंगे, उसमें लिखा होगा व्यू 1M, यानी कि 1 मिलियन, जो कि 10 लाख को डिनोट करता है। तो अगला पॉइंट देखिए, 10 लाख हो गया, 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन कहेंगे। करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन, 1 अरब को 1 बिलियन और 10 अरब को 10 बिलियन। तो यही था भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतर। इसको आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। लोग देख लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इकाई से लेके 10,000 तक कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति एकदम सेम है, लेकिन यहाँ लाख से चेंजिंग हो रहा है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाख और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 हो जाएगा। वहीं 10 लाख हो जाएगा 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय में, और करोड़ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 10 मिलियन, 10 करोड़ हो जाएगा 100 मिलियन, अरब हो जाएगा 1 बिलियन और 10 अरब हो जाएगा 10 बिलियन। यही था भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंतर। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। जो 1.1 प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे। बेसिक सब क्लियर हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस पे आधारित प्रश्न है। अब बताइए, यानी कि जो हम इसको समझाए हैं ना, इसी पे आधारित बुक का प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिएगा लोग, इसको खुद से आप लोग कर लीजिएगा लोग। कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? तो देखिए, यहाँ पे बताए हैं 10 लाख बराबर कितना होगा, 1 मिलियन। यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय में चेंज जो था वहीं इसमें पूछ दिया है। तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा लोग, अन्यथा इसको पूरा आप याद कर लीजिएगा लोग। तो इसमें का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप लोग से नहीं बने। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और सारे स्टूडेंट भी पढ़ सके।